इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का मॉडल सेट पढ़ने वाले हैं। आप सब बोल रहे थे कि मॉडल सेट का वीडियो लाया जाए, तो मॉडल सेट का वीडियो लेके हाजिर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 पढ़ेंगे। तो 10-10 सेट आपको सॉल्व कराएंगे, 10-10 सेट। तो इसी में से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉडल सेट क्या है, मॉडल सेट 1 है। तो पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर हो। ठीक है, अंतर है तो कुछ कुछ गलती आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना, सेट में। तो क्लास 8 मैथ का तो सारा वीडियोस है ना, सारे चैप्टर का बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट से क्लास 8 मैथ का। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या होता है, पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या 0 होता है। अंतर बोल रहा है, अंतर, तो घटा देते हैं तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आंसर ख। ठीक है, 1/10 का आधा होगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 1/10 का आधा। तो जैसे देखिए मान लेते हैं 10 रहता है, तो 10 का आधा क्या करते हैं, आधा, तो बट्टा 2 करते हैं, तब ना आता है 10 का आधा 5। तो इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे 1/10 है तो यहाँ लिखेंगे 1/10 और 2 से भागा देंगे। ठीक है, तो नीचे ये क्या एक छिपा हुआ रहता है, तो इसको इससे करेंगे गुना और इसको इससे करेंगे। तो 1 को 1 से किए तो 1 और 2 गुना 10 तो 20। तो 1/20 आ गया। 1/20 किस में है, ग में है, तो ग आंसर हो गया। अगला सवाल, 7-5 का मान होता है, 7-5 का 2 होता है। तो 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है। तो मान लेते हैं कि माइनस रहता है, तो माइनस माइनस दोनों है, तो -7 -5, 7-5 कितना होता है, 12। और माइनस का चिन्ह होता है, तो -12 भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 4 गुना 40 है, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो समीकरण यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का 4 गुना, तो माना यहाँ पे संख्या x मान लेंगे और 4 गुना, तो गुना 4 करेंगे तो बराबर बराबर कितना, 40। तो कितना हो जाएगा, x गुना 4, तो 4x बराबर कितना, 40। तो 4x बराबर 40 किस में है, 4x बराबर 40 क में है, तो क हो जाएगा। ठीक है, 4x = 40। दूसरा है यहाँ पे, स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ सही मिलान कीजिए। स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो देखिए 1/4 + 3/8 = 5/8। तो ये क्या है, संचरक नियम है। ठीक है, उसके बाद है -5/4 + 0 = -5/4। ठीक है, तो 0 जोड़े हैं तो सेम ही रह गया, तो ये हो जाएगा योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक। उसके बाद है -8/3 × 1 = -8/3। तो ये क्या है, यहाँ पे गुणात्मक तत्समक है। ठीक, गुणात्मक तत्समक। और यहाँ पे 3 है, तो इसको ये कट गया, ये कट गया, तो 1 बच गया। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ये सब के सब आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर ये इसका वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। यहाँ पे आकृति डैश आकृति है, तो यहाँ पे आकृति तो दिया हुआ है ही नहीं, नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ये सवाल आपको अगर आपको देखना है तो चैप्टर देखिए, इसमें सर तो बता ही दिए हैं। दूसरा है, किसी भी वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं के अंतर को डैश कहते हैं। तो दोनों सीमाओं के अंतर को ना परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर। ठीक है, अगला है, सम संख्या का वर्ग डैश संख्या होता है। तो सम संख्या का वर्ग है ना, सम होता है। जैसे सम संख्या 4 ले लेते हैं, इसका वर्ग करते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, 4 × 16। तो देखिए है ना, सम संख्या। घनमूल 64 का घनमूल कितना होगा, 64 का घनमूल 4 होता है। ठीक है, तो देखिए 4 को 3 बार गुना करते हैं ना, तब 64 आता है। देखिए 4 × 16, 16 × 64, तो घनमूल कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो चौथा सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बगल के बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे बगल में बॉक्स दिया हुआ है, ये यहाँ पर इस तरह का कुछ। तो यहाँ पर बहुत सारा बोल रहे ना, गलती मिलेगा आपको। तो देखिए -8x + 7x, तो जाहिर सी बात है -8 + 7 कितना, -1 होता है। तो इसका आंसर कहाँ लिख दें, इसका आंसर 1 का यहाँ लिख देते हैं, तो -x हो जाएगा। -1x का मतलब क्या है, 1 तो छिपा हुआ होता है, तो -x हो जाएगा। 2 का देखिए यहाँ पर 2 की पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए
टू पे पावर माइनस थ्री है, ठीक है, तो यानी 1/2 पे पावर 3 होगा, 2 पे पावर 3 यानी 3 बार गुना करेंगे तो 1/8 हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम यानी क्या गुना करेंगे कि 1 हो जाता है, जाहिर सी बात है, इसको उल्टा कर देंगे गुणात्मक प्रतिलोम के लिए, तो 1/8 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा 8। अगला है, दो चार राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि दो चार नहीं, यहाँ चर होगा, समझे, दो चर राशियां इस प्रकार संबंधित हो कि एक चर का मान बढ़ने या घटने से दूसरे चर का मान भी उसी अनुपात में बढ़ या घट जाता है कहलाती है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, तो इसको कहते हैं समानुपाती, ठीक है ना। उसमें संबंध क्या है, समानुपाती क्या है, तो लिख देंगे समानुपाती। उसके बाद है यहाँ पे क्या है, घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। पांचवा प्रश्न है, x² + 21x + 80 का गुणनखंड करें, तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, तो देखिए 80 को उसको तोड़ेंगे, तो 80 को तोड़ सकते हैं ना, 16 × 85 होता है और 16 × 85 80 होता है, और 16 और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है ना, 16 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 21 आएगा, तो ये वाला 21 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पे तोड़ेंगे, तो देखिए x² प्लस, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² + 21x + 80 है, ठीक है, तो 80 को तोड़े हैं तो क्या 16 × 85 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 × 85, तो 21 को तोड़ेंगे 16 और 5 में, ठीक है, तो 16 और 5 21 होता है ना। अब यहाँ पे ये दो 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 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x + 16 हो जाएगा, इसमें 5 कॉमन लेंगे तो x + 16 × 85 होता है, यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना x + 16 हो गया, और यहाँ पे x + 5 हो गया, ठीक है, तो गुणनखंड यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। वृत्त के केंद्र m का निर्देशांक याद कीजिए, तो देखिए वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, तो ये क्या है, ये 2 के सामने है, तो पहले क्या निर्देशांक में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का केंद्र, ठीक है ना, वृत्त का केंद्र m का निर्देशांक, m का निर्देशांक, ठीक है, तो पहले x को लिखते हैं, तो x यहाँ पे कितना आ गया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x का मान आ गया 2, ठीक है, अब y चाहिए, तो y देखिए इसके सामने क्या है 2 है, तो y का मान हो गया 2, ये हो गया आंसर। सातवां सवाल देखिए, a × 6 = 3 b है, a × 6 नहीं होगा, ये चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसमें क्या था, a और b था, समझे, ठीक है, a और b, तो देखिए a b × 6 = 3 b है, किस सत्यता के लिए a तथा b का मान निकाले, तो देखिए a है और b है और गुना 6 है, तो क्या आना चाहिए, b 3 b आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या रखेंगे, तो चैप्टर में आपको बता चुके हैं, तो b की जगह ना 4 रखेंगे, क्यों रखेंगे कैसे रखेंगे सब बता चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर 4 रखेंगे तो 6 × 24 हो जाएगा, 24 × 4 है ना, b भी दोनों जगह है ना सेम आना चाहिए, तो 6 × 24 4 हाथ में 2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 4 चाहिए ना, एक बार b रख दिए तो 4 4 चाहिए, छोड़ सकते हैं यहाँ पर 7 रखेंगे, छोड़ सकते 42 और 2 बचा था तो 44 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए a का मान 7 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, शबनम ने एक कूलर 4% कर सहित 6500 रुपया में खरीदा, वैट जोड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, जो निकालना है ना उसको मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कूलर का मूल्य, माना कूलर का मूल्य, ठीक है, और कैसे, वैट जुड़ने से पहले, ठीक है, वैट जुड़ने से पहले, वैट जुड़ने से पहले, ठीक है, बराबर क्या है x रुपया, ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न से क्या है, ठीक है, तो प्रश्न से, तो यहाँ पर क्या 4% कर सहित 6500 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पर देखिए ये तो मूल्य हो गया कूलर का, और इस पे 4% है ना टैक्स लगा, ठीक है, टैक्स का कितना 4%, ये कितने के बराबर है, 6500 के बराबर। अब इसको हल करते हैं, x + x का 4% ना, तो 6500 है, अब इसको काटेंगे, तो इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया x प्लस, ठीक है, x/25 आ गया, बराबर में पे क्या 6500 हो गया। अब इसको और हल करते हैं,
तो 25 यहाँ पे हो जाएगा, 25x प्लस एक्स बट्टा 25 बराबर 6500। ठीक है, 25 26 हो गया। ठीक है, बराबर 25 6500। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना में आ जाएगा और ये 26 जो है वो भागे में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको काटते हैं, तो यहाँ पर कैसे काटा, देखिए 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 2 जीरो बच गया। ठीक है, उसके बाद काटने के लिए 2 से भी काट सकते हैं, है ना, समझे ना, तो बहुत लंबा जाएगा, तो 13 से डायरेक्ट काट दें, 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65 और 2 जीरो बच गया। अब इसको और आगे काट सकते हैं, है ना, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करेंगे 25 को 250 से गुना करेंगे, तो 25 गुना 25 625 होता है, आपको याद है, 1 जीरो बच गया। तो ये हो गया यहाँ पर कितना 6250। ठीक है, रुपया। यहाँ पे एक्स क्या माने थे, देखिए एक्स क्या माने थे, कूलर का मूल्य माने थे वैट जुड़ने से पहले, है ना, एक्स जुड़ने से पहले, तो कितना आ गया 6250 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, जगह नहीं नीचे लिखेंगे, अतः अतः कूलर का मूल्य, अतः कूलर का मूल्य कितना 6250 रुपया है। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुने 10 की पावर 24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुने 10 की पावर 22 किलोग्राम है, तो दोनों के द्रव्यमानों का योग कितना होगा। ठीक है, योग निकालना है यानी जोड़ना है, तो यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो योग कितना है यहाँ पे, पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान और प्लस क्या करना है, प्लस चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान, तो देखिए कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुने 10 की पावर 24 है, प्लस चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है 7.35 गुने 10 की पावर कितना 22 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे 10 की पावर 24 है, यहाँ पे 10 की पावर 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे ना, तो कॉमन लेंगे तो देखिए 10 की पावर 24 को लिख सकते हैं 10 की पावर 22 गुना 10 की पावर 2। ठीक है ना, 22 से 2 24 होता है ना, इसीलिए उसके बाद 7.35, तो यहाँ पे हो गया 7.35 गुने 10 की पावर 22। अब यहाँ पे जो 22 है ना, ये क्या करते हैं ना, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला 22 और ये वाला 22। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि बाहर ले लें 10 की पावर 22, यहाँ बच गया क्या, ये बच गया, ये बच गया, तो दोनों को गुना करेंगे तो 597 हो जाएगा, प्लस में कौन सा प्लस, ये वाला प्लस, और ये बच गया 7.35। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 3.35 हो गया, 10 की पावर 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना 714 हाथ में 1, 9 1 10 0 हाथ में 1 और 5 1 6, तो 604.35। ठीक है, गुने 10 की पावर 22 और क्या है, किसमें है, किलोग्राम में है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ, दिए गए बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बहुभुज है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको बता दें ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है और ये हमारा डी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ कितना है 15 और यहाँ से यहाँ कितना 45 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 45 में से 15 जाएगा तो 30 बचेगा, तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला कितना हो गया 30 हो गया हमारा। ठीक है, बाकी तो दिया हुआ ही है, बाकी ये कितना है 20 दिया हुआ है। चलिए अब इसका हल निकालते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और निकालते हैं तो पहले, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी है, यहाँ पे ई कर देते हैं और यहाँ पे एफ कर देते हैं। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज। ठीक है ना, ए बी एफ बनेगा। ठीक है, ए बी एफ। तो यहाँ पर क्या करना करेंगे ना, क्षेत्रफल निकालना ना बहुभुज का, तो लिखेंगे उत्तर में बहुभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुभुज, बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले त्रिभुज दो को बन रहा है। ठीक है, एक को बन रहा है ए, ये वाला त्रिभुज ए, और यहाँ पे क्या है बी और एफ, ए बी एफ। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ का क्षेत्रफल, प्लस में लिखेंगे ये वाला, यहाँ पर क्या एफ बी सी ई। ठीक है, तो कौन सा है, ये समलम चतुर्भुज बनेगा, तो लिखेंगे समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, एफ बी सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ
BCE का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में क्या है EC और D, ठीक है, त्रिभुज ECD, ये वाला जो है ना ECD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ABF, तो जैसे कि पता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार कौन सा है यहाँ पे देखिए, ये वाला आधार है, समझिएगा ध्यान से, ये कितना 15 है, ठीक है, 1/2 आधार हो गया गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है यहाँ पे 20 है, ये वाला, तो 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग होता है, तो ये देखिए ये 10 और 20 है, समांतर भुजा है ना, तो इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये 10 है, ये 20 है, तो समांतर भुजा का योग, ठीक है, गुने ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर कितना है, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला ऊंचाई हो जाएगा कितना 30 है, तो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो कितना 10 + 20 और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई अभी आपको बताया कितना 30, उसके बाद प्लस में क्या ECD का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा था, आधार कितना है 20 है, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, इसको अगर आधार मानेंगे तो ऊंचाई इसको मानना पड़ेगा, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, गुने तो करना है, इतना हो गया कंप्लीट। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 10 बार में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे काटेंगे तो 15 बार में 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 और 15, ठीक है, 30 गुने 15 हो जाएगा, उसके बाद इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो 5 बार में तो 20 25 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे, 150 है, 15 × 45 450 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, अब इसको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 5 5 10 हाथ में 1 हो गया, 1 4 5 6 7 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 700 आ गया, ठीक है 700, और ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा, है ना, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से 10 गो क्वेश्चन था, एक सेट में 10 गो क्वेश्चन होता, 10 क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आएगा सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा, इस तरह से 10 गो सेट आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।